अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ गो हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत में रखे। स्टूडेंट, आज हम उर्दू में मीक़ात सोम के हवाले से बात करेंगे, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर अब होगा। उसमें टोटल स्टूडेंट अगर हम इंडेक्स पे गौर करें तो हमारे पास टोटल 4 चैप्टर आएंगे आपकी मीक़ात सोम में। जो पहला चैप्टर है वो पेज नंबर शुमार यानी कि चैप्टर नंबर 23 है, मेहनत की अज़मत, ये नज़्म है आपकी। इसी तरह से चैप्टर नंबर 24 सच्ची खुशी, ये आपका फ़ाइनल टर्म में आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 25 रियाजी का इल्म, और चैप्टर नंबर 26 चोटी, जो कि नज़्म है। इसका मतलब क्या है कि 2 नज़में आपकी इंक्लूडेड हैं और 2 चैप्टर आपके इंक्लूडेड हैं, जो कि आपके फ़ाइनल टर्म में आएंगे। लेकिन फ़ाइनल टर्म में हम लोगों ने जो फोकस करना है वो सिर्फ ग्रामर वर्क पे करना है। जो हमारा टेस्ट होगा, जो हमारा पेपर आएगा, वो ग्रामर वर्क से रिलेटेड ही आएगा। लेकिन ज़ाहिर है एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं होगी आप कुछ समझेंगे नहीं, आप लोगों ने आप कर नहीं पाएंगे ग्रामर। इसलिए हम आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम नज़्म मेहनत की अज़मत के हवाले से बात करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मेहनत की अज़मत, अज़मत से मुराद यहाँ बड़ाई, यानी कि मेहनत ही में बड़ाई है। इस नज़्म में मेहनत मज़दूरी की अज़मत बताई जा रही है कि मेहनत इंसान की वो खूबी है जिसकी बदौलत वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस नज़्म में सैयद ज़मीर जाफ़ी ने किसानों, काश्तकारों, कानकनों और आम मज़दूरों की मेहनत का तज़किरा किया है कि ये तमाम लोग मौसम की सख्ती के बावजूद अपना काम करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं, और उनकी मेहनत की वजह से कौम वतन में खुशहाली और तरक्की की राहें हमवार होती हैं। यानी कि उस वतन में जो कौम है उसकी खुशहाली और तरक्की की जो राहें हैं वो मेहनत की वजह से हमवार होती हैं। स्टूडेंट, अब हम पहला शेर पढ़ेंगे नज़्म का। मेहनत पथरीली प्यासी मिट्टी से फूल खिलाती है, खेत की हर बाली, बाली से यहाँ मुराद है दाने से भरी फली, खेत की हर बाली डाली बन जाती है, फल पाती है। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगी, तशरीह करूँगी कि इस शेर में शायर कहते हैं कि मेहनत की वजह से सख्त मिट्टी नरम होती है। जब मेहनत से मिट्टी को पानी दिया जाता है, उसे हमवार किया जाता है, तो उस पर पौधे उगते हैं और फूल खिलते हैं। मेहनत की वजह से ही खेत हरे भरे होते हैं और इनमें दानों वाली फलियां पैदा होती हैं और दरख्तों की हर डाली फलों से लद जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहला जो शेर है समझ में आया होगा। अब हम दूसरे शेर की तरफ बढ़ेंगे कि मेहनत मैदानों का सोना चांदी है, कोहसारों पर, कोहसार से मुराद पहाड़ी सिलसिला, मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। मैं एक दफ़ा और पढ़ रही हूँ शेर। मेहनत मैदानों का सोना चांदी है कोहसारों पर, मेहनत ही से आज बशर मतलब इंसान, आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि मेहनत की बदौलत ही मैदानी इलाकों में ज़रूरी फसलें पैदा होती हैं जो कि सोने और चांदी की तरह कीमती हैं। मेहनत ही की बदौलत पहाड़ों से कीमती मादनियात खोद कर बाहर निकाली जाती है, और ये मेहनत ही है जिसकी वजह से इंसान चांद और सितारों की मालूमात हासिल करने और खला में सफ़र करने में कामयाब हुआ। अब हम नज़्म के तीसरे शेर की तरफ बढ़ेंगे। जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गाँव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँवों में। बरगद मतलब दरख्त। इस शेर में शायर एक गांव के किसानों और काश्तकारों की मेहनत का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि गांव के काश्तकार और किसान बहुत मेहनत करते हैं। वो पौधे लगाने और फसलें उगाने में बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, फिर कहीं जाकर उन्हें आराम नसीब होता है और वो गांव के बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आराम करते हैं।
और ठंडी छाँव का लुत्फ़ उठाते हैं। बरगद जो है वो एक दरख्त होता है, यहाँ पर बरगद जो है वो दरख्त है, उसकी बात की गई है। इसी तरह से जो चौथा शेर है हमारा, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। नौए बशर को इज़्ज़त अज़मत क़ुव्वत देने वाले हैं, जिन चेहरों पे गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। अब इस शेर में जो है सैयद ज़मीर जाफ़री क्या कह रहे हैं कि मेहनत करने वाले लोग वो हैं जो आराम नहीं करते और मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं। उनकी मेहनत से दूसरों को आराम और सुकून हासिल होता है। उनकी वजह से पूरी कौम को इज़्ज़त, क़ुव्वत और अज़मत हासिल होती है। वो लोग मेहनत में मगन होते हैं। उनको अपने हाल की फ़िक्र नहीं होती। उनके चेहरों पर धूल मट्टी होती है और मेहनत से उनके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। स्टूडेंट, अब हम इस नज़्म के लास्ट शेर की तरफ बढ़ेंगे कि दाना दाना चुनकर लाया जाता है अंबारों में। अंबारों मतलब ज़ख़ीरा, अंबार की जमा है अंबारों, अंबार का मतलब क्या है? ज़ख़ीरा। जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि किसान और काश्तकार सख्त धूप में खेतों में काम करते हैं। वो फसल की चुनाई करते हैं और मेहनत से उसका एक एक दाना इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें ज़ख़ीरे की सूरत में जमा करते हैं। इंसान की मेहनत से ही कामयाबी होती है। किसी मकसद को हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत की चक्की में पिसना पड़ता है और मुशक्क़त की भट्टी में जलना पड़ता है। इसके बाद उसे रोशनी और कामयाबी हासिल होती है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि इस जो नज़्म है, इसके चारों जो 5 हमारे पास शेर हैं, उनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और इसके मतलब को और एक दफ़ा समझना है। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्रामर वर्क के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की तालिब। अल्लाह हाफ़िज़।